Assalamu alaikum everyone, hope you all doing well. Today's my topic about the teeth whitening. आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से teeth whitening की बात शेयर करूं। बहुत से लोग हैं वो आते हैं और कहते हैं अगर हम बनाना भी यूज़ करें तो हमारे दांत वाइट हो जाएंगे, लाइक मेरी तरह, और स्ट्रॉबेरी पील और ऑरेंजेस। बट आई डिडंट रिकमेंड कि यूज़ करें आप फ्रूट्स और उससे वाइट टीथ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए आप लोगों को यूज़ करनी पड़ती है प्रॉपर प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग। और अगर आप फ्रूट्स वगैरह लेते हैं तो वो मोर एसिडिक होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपके दांतों का पीएच लेवल डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है वो आपके टीथ जो है येलो होना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग यूज़ करवाते हैं टीथ वाइटनिंग में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बामाइड और डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स होते हैं, ज़ोन फिलिप्स वाइटनिंग। तो उससे जो है आपके जो टीथ हैं वो वाइट हो जाते हैं। और अगर आप एसिडिक चीज़ें यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जब आपका पीएच लेवल डाउन होता है तो आपके दांतों में कैरीज लगने के खदशात ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड दीज मिथ्स। आई डोंट बिलीव दीज मिथ्स, क्योंकि मुझे पता है कि इन मिथ्स से कुछ नहीं होना। जो आप प्रोफेशनली डेंटिस्ट के पास जाके करवाते हैं वही इम्पॉर्टेंट है, और उसी से ही आपके जो है टीथ वाइटनिंग होंगे। अगर आप मेरी तरह टीथ वाइटनिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू विज़िट विद द डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट आपके लिए अच्छी चीज़ चूज़ करेगा और वो आप यूज़ करें और फिर आपके दांत स्माइल लाइक। सो सेकेंडली बात यह है कि अगर आप स्मोक करते हैं तो आपके जो स्मोकिंग वाले स्टेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टबन स्टेन होते हैं, लाइक ऑरेंज, ब्लैक, ब्राउन स्टेन्स होते हैं। तो वो आप अगर कहें कि आप टीथ वाइटनिंग कर लेंगे तो आपके ख़त्म हो जाएंगे और आप फिर बाद में भी स्मोक करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको अपनी ओरल हेल्थ इंप्रूव करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप टीथ वाइटनिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी ओरल हेल्थ इंप्रूव नहीं है, आप स्मोकिंग किए जा रहे हैं, आप वेपिंग किए जा रहे हैं, ठीक है, आप एसिडिक चीज़ें खाई जा रहे हैं और आपके जो टीथ का कलर है वो येलो हो गया है, और उस पर आप कहें कि जी आप ऑन टॉप जो है वो क्या कर दें, टीथ वाइटनिंग कर दें, तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपके टीथ वाइटनिंग हो और आपके दांत वाइट हो जाए। पहले तो आपको अपनी ओरल हेल्थ इंप्रूव करनी पड़ेगी, डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ेगा एवरी 6 मंथ। आपके दांत साफ़ सुथरे चमकदार होने चाहिए, ठीक है। और जो आप आई डोंट बिलीव, मैं किसी मिथ पे जो है वो बिलीव नहीं करती, और आप भी ना किया करें। और फ्रूट और ये ऐसे टोटके आजमाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल तरीके से आप लोग अपनी टीथ वाइटनिंग कराएं। हाँ, कुछ पेशेंट का क्वेश्चन ये था कि टीथ वाइटनिंग के बाद सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है डॉक्टर साहिबा। हाँ जी, होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि आपके जो हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करवाते हैं उससे आपके ऑलरेडी आपकी टीथ अगर सेंसिटिव है तो उसके बाद अ लिटिल बिट ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर कुछ डेज़ के बाद जब आप नॉर्मलाइज होते हैं, आपके दांत सेटअप होते हैं, तो आपकी जो है करवाएं, और उससे आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। और सेंसिटिविटी अगर होगी भी तो कोई बात नहीं, आपके दांत तो वाइट हो जाएंगे ना, जो आपको चाहिए। और सेंसिटिविटी के लिए भी हमारे और उसके लिए हम जीसी मूव्स देते हैं, वो आपने लिटिल बिट फिंगर पे डाल के और नियर बाय द गम लाइन पे आपने रात को सोने से पहले लगानी होती है, उससे आपकी सेंसिटिविटी भी ठीक हो जाती है। तो होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आई हो, और अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो एनी टाइम आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मी। और अगर आप भी मेरी तरह के दांत चाहते हैं तो ऐसे